हेलो आप सब लोगों को। इस सेट के एक्सप्लेनेशन को आप देखें, पहले आंसर मैच कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को स्टार्ट कीजिए। पहला, डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी गोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है। दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आपका ये जो ऑप्शन को क्वेश्चन है, पीपल के लिए आए हो ना। पीपल आर द रूलर्स, दे रूल। एस और क्यू एक साथ होना चाहिए। एस क्यू यहां है, एस क्यू यहां नहीं है। सो अगर आप देखो तो, सॉरी, क्यू एस, आई बेग योर पार्डन। पहले क्यू आना चाहिए था, फिर एस आना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्यू एस यहां पे है, एस क्यू नहीं है, क्यू एस यहां पे है। अब आरपी या पी आर आपसे बोल रहा है चेक करने के लिए। इफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, दे आर चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर रिप्रेजेंटेटिव सही से रूल नहीं करते तो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में बदल दिया जाता है। अगला देखो, न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल टेक देयर प्लेस। उनका स्थान लेते हैं। किनका? सो तुम्हारा पहले पी और तब आर ना, तो पी के साथ आर आएगा तो तुम्हारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेरेंट्स इलेक्टेड हिम द चेयरमैन। ही वॉज इलेक्टेड। वाज सिर्फ यहां लगा हुआ है क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट है। सो वाज खत्म हो गया, बस एक जगह पे है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस सेंटेंस में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन आया हो, बट आप भर पे नजर डालो। आई नेवर कंसिडर्ड, पहला पर सेंटेंस। हु वुड, विल का वुड किया गया, एंड देन आपका डू नॉट प्रेजेंट में लग गया। अब ये हो गया गड़बड़। अब आपका ये मन करेगा कि डिड नॉट, यहां पे डू को डिड कर दिया जाए। गलत होगा अगर वो कर रहा है तो। आपने एरर खोल लिया। यहां पे डू का इस्तेमाल होगा ही नहीं। देखो, मैं नहीं मानता कि वो एक ऐसा आदमी है जो अपने प्रॉमिस से मुकर जाएगा एंड क्षमा नहीं मांगेगा। तो वुड तो यहां भी है ना, वुड तो इन्वॉल्व यहां भी है। अगर आप डिड नॉट कर दोगे तो उसने क्षमा नहीं मांगा, ऐसा हो जाएगा। वुड चूंकि वहां था, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। दो बार वुड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक वुड को हमने इलिप्सिस में छुपा दिया। सो यहां से सिंपल डू हटाना है, नॉट एज इट इज रहेगा। अगर डिड नॉट भी हुआ है तो कॉमन एरर में के चलते आपका सही हो गया। स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया। क्राइम में आपका भागीदार, उसको बोलते हैं एकॉम्प्लिस। एकॉम्पेनिमेंट, संगीतकार के लोगों के साथ जो लोग चलते हैं उनको भी एकॉम्पेनिमेंट बोला जाता है। साजो सामान या साथ में चलने वाले लोग जो परफॉर्मेंस में आपको हेल्प करें, उनको एकॉम्पेनिमेंट कहा जाता है। कंपनी वर्ड से बना हुआ है। अगेन, मिसलेनियस दो बार आ गया। आपको, मेरे को लगता है कि दो तीन, एक दो सेट पहले भी मिसलेनियस आया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एगुंग is a volcano on the popular tourist island of Bali, Indonesia. The volcano dash in November 2017. अब ये बोल रहा है कि वोल्केनो में विस्फोट हुआ था। फायर्ड, ब्लास्टेड, एक्सप्लोड भी वोल्केनो के साथ नहीं इस्तेमाल करते। वोल्केनो एक एक्सप्लोजन नहीं बोलते, वोल्केनो इरप्शन कहा जाता है। इरप्ट।
अगर ज्वालामुखी फूटती है तो उसके बॉम्ब के फूटने के लिए एक्सप्लोड हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। वोल्केनो के लिए नहीं लगता, वोल्केनो के लिए इरप्ट इज द वर्ड। वो इसमें मोर देन दिज मेनी पीपुल वर डैश टू सेफ एरियाज, उनको सेफ एरियाज में पहुंचा दिया गया। एग्जिटेड, लेफ्ट, एबेंडेंट। इवैक्यूएट मतलब होता है, अभी अभी सारा वर्ड दिया हुआ है। इवैक्यूएट का मतलब किसी को संकट वाले जगह से, जहां पे कोई आदमी किस संकट में फंसा हुआ है, वहां से हटा के उसको सेफ जगह पे ले जाना, उसको इवैक्यूएट बोला जाता है। आई होप कि आपने पढ़ा होगा। दे वेर इवैक्यूएटेड टू सेफ एरियाज इन एडवांस, पहले ही उनको ले गया। दे डैश्ड हाउस्ड फार अवे फ्रॉम द वोल्केनो, उनको जब दे कौन, ये लोग ना। अब जरा आप ध्यान दो यहां पे कि चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो तुम ये और ये तो काट लोगे। अब हैड हाउस्ड और वेयर हाउस्ड में ठीक 180 डिग्री का उल्टा है। हैड हाउस्ड एक्टिव में, वेयर हाउस्ड पैसिव में। उन्होंने बसाया तो दे हैड हाउस्ड हुम, ये भी देना होगा। एंड दे वेर हाउस्ड का मतलब उनको बसाया गया। पैसिव का मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है। सो दे वेर हाउस्ड का मतलब उनको बसाया गया। दे हाइड हाउस्ड का मतलब उन्होंने बसाया, तो बताना पड़ेगा आगे में उन्होंने किसको बसाया था। दे वेर हाउस्ड फार अवे फ्रॉम द वोल्केनो। सम हैड रिफ्यूज्ड टू लिव, लेकिन का मीनिंग चाहिए ना, लेकिन कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया। और मैंने पहले भी सेट में बताया है कि अगर बट का मीनिंग डालना है तो आप हाउएवर का इस्तेमाल करो, बट और हाउएवर दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। दीज पीपल डिड नॉट वांट टू लिव देयर होम्स, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, और वही वांट वाला मीनिंग चाहिए। अब जरा सोचो तो कि क्या विश डालोगे? विश तो तुम अपने बारे में कुछ इच्छा करते हो बड़ी बड़ी, मन में कोई कल्पना होती है तब आप विश करते हो, विश तो जाना नहीं है। सो अगर विश हटा दोगे, लॉन्ग के साथ फॉर आस आता है, तो एज ए लॉन्ग वर्ब, लॉन्ग फॉर का मतलब इच्छा होना हो सकता है। लॉन्ग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब इच्छा होना, फैंसी कल्पना करना। सो डिजायर ही एक दिया हुआ ऑप्शन है कि दे डिडंट डिजायर, उनकी इच्छा नहीं थी छोड़ के जाए वो। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस का उल्टा डिफिडेंस। एग्जैक्टली इसको याद कर लीजिए, कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है डिफिडेंस, क्योंकि क्वाडिस कायरता, स्कार्स बहुत कम, और इंडिफरेंस उदासीनता। कॉन्फिडेंस है मन में हिचक है, और उस हिचक को डिफिडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, वी आर हैप्पी टू डैश द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर इतना, तुम्हारा ऑर्डर नंबर इतना है जो डेट का वो था, उसको उसको वो मुझे प्राप्त हुआ। वी आर व्हाट, वी आर एक्नॉलेजिंग। इसी से लेटर में कभी कभी एक्नॉलेजमेंट होता है, हमको ये चीज मिल गया, उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एडमिट अपनी गलती स्वीकार करने के लिए, अपनी हार स्वीकार करने के लिए हम एडमिट का इस्तेमाल करते हैं। इन्विटेशन यू एक्सेप्ट, एंड रिस्पॉन्ड आप प्रतिक्रिया देते हो। एक्नॉलेज किसी बात के सच्चाई को स्वीकार करना, हमें ये मिल गया। पहले लेटर में एक्नॉलेजमेंट कार्ड हुआ करता था। आगे, ही वॉज ऑल एट सी। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड, दैट इज कंफ्यूज्ड। ट्रिम्फेंट, वेरी हैप्पी। या एक और मीनिंग, विक्टोरियस, विजयी। दो मीनिंग होता है ट्रिम्फेंट का, या तो बहुत अधिक खुश, नहीं तो विजयी। ट्रायम्फ से बना है, ट्रायम्फ का मतलब विजय, विजय होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था।
और आप में से मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा। समझना इसको। इंडिया विल इंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस, इंडिया उनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा एज अ स्पेस पावर। आपने कभी सुना है स्पेस पावर? क्योंकि आप लोग एनर्जी नहीं दोगे, आप लोग फोर्स स्पेस पावर कभी सुना है? गड़बड़ क्या है कि जायंट का एक्चुअली जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है दैत्य, राक्षस। अगर कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्री किसी फील्ड में एकदम महारथी है, महारथी जो हम लोग हिंदी में बोल रहा हूं, तो उसके लिए जायंट वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है, जायंट वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। सो इट एज ए स्पेस जायंट, एकदम स्पेस का एकदम महारथी ग्रुप में बनेगा वो, के तौर पे इंटर करेगा वो, पावर और फोर्स नहीं। ये तो आसान है, टू वेट फॉर हिम, वेट फॉर मी, इंपरेटिव सेंटेंस था, सो टू वेट डाल के फॉर हिम आउटसाइड, दैट इज नॉट अ बिगर वन। डिलीजेंट, मेहनती, काम को मेहनत से करने वाला, ध्यान से करने वाला, दैट इज इंडस्ट्रियस। दोनों का मीनिंग सेम। एनर्जेटिक जानते हो, इंटेलिजेंट जानते हो, और मोडेस्ट का मतलब होता है हम्बल। मोडेस्ट मतलब हम्बल, अगर व्यक्ति के नेचर को बताना हो तो। बाकी मोडेस्ट का मतलब एवरेज भी होता है, मोडेस्ट टोटल। ये पूछा अपोजिट मीनिंग इंसैनिटी का, अभी तो डायरेक्ट मिल गया ना। पागलपन, बुद्धि, होशो हवास, सैनिटी। लिसिडिटी, अस्पष्टता, क्लैरिटी। क्लैरिटी। सोबराइटी, सोबर से बना है, हिंदी बताना बड़ा मुश्किल होगा। सोबर एडजेक्टिव है, उसका नाउन हो गया सोबराइटी। नम्र, उसी का नाउन, नम्रता। ये आसान था। आवर लेटेस्ट अचीवमेंट, ये था। फर्स्ट सैटेलाइट, अदर सैटेलाइट्स। सो पहले आप फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च करो, उसके बाद अदर सैटेलाइट को लॉन्च करो, और लेटेस्ट में तुम्हारा ये जाएगा क्यूपीआर, क्यूपीआर, क्यूपीआर। यहां आप दोनों नहीं है। एस तुम्हारा कहां पे? एस तुम्हारा कहां पे? अंतिम में कि शुरू में? अंतिम में। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार था, और आप में से मे बी बहुत सारे लोगों ने, एक तो देखो, तुम्हारा एक क्वेश्चन छूटना, तुम्हारा जितना मार्क्स आ रहा है उतना ही पे रोक देगा तुमको। तुम्हारे एक क्वेश्चन को गेस करना इस लालच में कि क्या पता सही हो जाए मैक्सिमम टाइम में। देखो, अगर क्या पता कोई अगर कोई ट्रिक होता ना, तो हम में से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो चुका होता। मैथ में तुम्हारा जो मार्क्स आता है वो बताता है कि तुम कितना सॉल्व कर सकते थे। अंग्रेजी में चूंकि तुम गेस को भी साथ में मारते हो ना, इसीलिए तुम्हारा नंबर, तुम कितना सॉल्व करते हो वो नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए मेरा एक सिंसियर एडवाइस है कि इंग्लिश में कभी भी गेस मत कीजिए। यहां पे हो सकता है कि आपकी गलती हुई हो। जरा देखो, हैविंग फिनिश्ड स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू मुंबई। स्कूल खत्म करने के बाद, फिनिशिंग व्हाट एट स्कूल, उसने स्कूल खत्म किया, यानी स्कूल का मतलब स्कूल की पढ़ाई। एट की क्या कोई जरूरत नहीं थी। हैविंग फिनिश्ड स्कूल मीन्स हैविंग, आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूलिंग, एट लगाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल, हर जॉब आदरणीय है। डैश ऑफ देयर नेचर, उनके उनके नेचर को अगर मैं ध्यान में रखूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एंड रिगार्डलेस ऑफ, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है।
विदाउट कंसिडरिंग समथिंग, बिना किसी बात पर ध्यान दिए हुए, बिना उनके नेचर को देखे हर जॉब रिस्पेक्टेबल होता है। इमटेरियल, दैट इज अनइंपॉर्टेंट, क्योंकि मटेरियल का एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और उसी का अपोजिट बनता है इमटेरियल। इरिस्पॉन्सिबल, जो गैर जिम्मेवार हो, और इरेलीवेंट, जो बेतुका हो, रेलेवेंट नहीं हो, बिना उनके नेचर को देखे कि नेचर कैसा है, हर जॉब रिस्पेक्टेबल होता है। नेक्स्ट, स्वीपिंग स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसपे किसी किसी खास के लिए नहीं दिया जाए, एक जनरल स्टेटमेंट जो सब पे लागू होता हो। हम बोले कि सारे नेता भ्रष्ट हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे, दैट इज कॉल्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत अटपटा लगा था मेरे को। अगर मैं इसको सही से देखूं तो मेरे लिए इसका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए था, आपका भी आया होगा। जरा देखो, नेशनल इंटेग्रिटी मींस नेशनल यूनिटी फॉर ऑल, सबके लिए नेशनल यूनिटी, लेकिन हमारे यहां कुछ इविल टेंडेंसीज हैं जो हमारे यूनिट्स को हैम्पर करती हैं, बाधा पहुंचाती हैं। ये हैं इविल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, पी नंबर। उसके बाद क्यू, आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग ए स्टेप्स टू रिमूव सच टेंडेंसीज, गवर्नमेंट ऐसे टेंडेंसी को रिमूव करने की कोशिश कर रही है। द फीलिंग ऑफ इंडियननेस शुड बी अचीव्ड टू प्रिजर्व आवर यूनिट, और इसको रखना होगा, एंड दिस इज व्हाट एवरी इंडियन शुड एम एट, यही चीज है जिसपे हर भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका अगर ये कहीं नहीं है, क्योंकि 3 में क्यू दिया हुआ है, 1 में एस दिया हुआ है, जब कहीं नहीं है तो फिर आप इसको सोचोगे कैसे? मैंने ये सोचा कि तुम्हारे 6 के पहले तो एस ही आएगा, और तो कोई आ नहीं सकता। जरा देखो तो, दिस इज व्हाट, यही वो चीज है जो हर भारतीय का एम होना चाहिए, दैट इज चूंकि 6 के पहले एस ही आएगा, और तो वो एस तुम्हारे पास एक यहां है, एक यहां है। अब जरा आर पी या पी आर जरा देखो, आर को बोलने के बाद ही ना पी बोलोगे, इसीलिए तुमको ये चुनना होगा। हालांकि वो प्रॉपर पूरी तरह सही नहीं है, पूरी तरह से सही आपका वहां पे है। आप जरा सोचिएगा, आर और पी तो एक साथ आएगा, ये तो कंफर्म है, आर के बाद ही पी आना चाहिए। आर बोल रहा है कुछ टेंडेंसीज हैं, और ये हैं ऐसे वाले, क्योंकि बट को लगा के हम इसको बोलने के बाद हम बट नहीं बोल सकते हैं। सो तुम्हारा ये क्वेश्चन इलिमिनेशन से बनता, प्रॉपर इसका सीक्वेंस नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट, द मूवी विल बी क्रिएटेड, तुम्हारे पास यहां है, आसान था, ये ज्यादा लफड़ा नहीं है, ये तुम जानते हो। मेनी रखते हैं तो उसके बाद नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल, इसी का इक्विवेलेंट एक होता है मेनी का, सेम मीनिंग, मेनी ए, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, दोनों का अर्थ एक ही है। मेनी अ बॉय इज एंड मेनी बॉयज आर। अब मेनी या लिखा, मैन लिखा, मेनी के बाद मेन होना चाहिए था, सो ये कैंसिल। मेनी ए लिखा तो मैन लिखना चाहिए था, ये कैंसिल, और मेनी होता नहीं है, सो तुम्हारा डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्गली स्पेल्ड, जॉन्डिस का स्पेलिंग में अंतिम में सीई होता है। जैस्मिन फुल है, जैरिंग, जो कान को बड़ा कड़वा लगे, कोई भी जैरिंग म्यूजिक,
कान को कड़वा लगने वाला, कर्कश। और जेवलिन वो भाला होता है जो हम लोग स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, भाला फेंकने वाले में। हमारे नीरज चोपड़ा जो है जिसमें चैंपियन है, उस भाले को जेवलिन कहा जाता है। सो आई होप कि आपने बनाया, आपको मजा आया होगा। एंड चीजें धीरे धीरे इंटेंसिफाई होनी चाहिए, थोड़ी और तीव्र होनी चाहिए आपका प्रैक्टिस। जो लोग एसएससी वाले हैं ना, अगर वो बैंकिंग के क्वेश्चंस भी बनाए तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के क्वेश्चन में कुछ ऐसा देता है जिसमें तुम्हारा एसएससी खराब हो जाएगा। वहां तो अंडरस्टैंडिंग और हाई लेवल पे जाता है। चलो आप सोचो, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस किसी भी तरह का हो, अनुभव आपका बढ़ाता है। सी यू देन, बताइएगा जरूर कितना मार्क्स आया है। थैंक यू सबको।